आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और सवाल इंडिया का आज ये कि क्या यूपी की बिसात मंदिर मस्जिद के बाद अब जाति तक फंसी नजर आ रही है। कहीं मंदिर की बात हो रही है, कहीं मस्जिद की बात। जाति का फैक्टर भी मुद्दों की लड़ाई में कहीं पीछे नहीं है। अब ब्राह्मण सम्मान और ब्राह्मण अपमान यूपी की 2027 की लड़ाई के केंद्र में आ गया है। अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पुराने साथी और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने उन पर सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि ब्राह्मणों को अपशब्द बोलने वालों से ब्राह्मण सम्मान की उम्मीद करना बेमानी है। अब सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव अगर ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, लखनऊ में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन तैयारी उसकी हो गई है। 5 अगस्त की तारीख भी तय है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह आयोजन समाजवादी विचारक जैनेश्वर मिश्र की जयंती पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मण मतदाताओं को पार्टी से जोड़ना दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही कि सपा हमेशा ब्राह्मण विरोधी रही और चुनाव आते ही उसे ब्राह्मणों की याद आ गई। उधर बीजेपी भी अखिलेश यादव के नए समीकरण को लेकर अलर्ट है। आज सीएम योगी ने शामली में समाजवादी पार्टी की इस राजनीति पर हमला बोला है। सीएम योगी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर डेमोग्राफी बदल दी। दोनों पार्टियां जिन्ना की उपासक हैं और मौका मिलते ही लोगों को जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे। यानी योगी साफ साफ कह रहे हैं कि इन इलाकों से हिंदुओं का पलायन हो गया। अब सीएम योगी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह भी कहा कि वो पार्टियां हैं जो अपने घर पर दंगाइयों को बुलाकर सम्मानित करती हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि 2027 की चुनावी लड़ाई कहां जा रही है। राम मंदिर पर सियासत गरमाई हुई है। काशी मथुरा का मुद्दा फिर से छाया हुआ है। योगी मथुरा में भव्य मंदिर के निर्माण का वचन दोहरा रहे हैं तो साधु संतों ने भी भविष्य में कार सेवा करने का ऐलान किया है। अब साधु संत अखिलेश को कार सेवा के लिए न्योता देने की भी बात कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी बार बार कहा कि बीजेपी को आस्था से नहीं, वोट से मतलब। सीएम योगी ने पलटवार किया। कहा समाजवादी पार्टी की सरकार चंदा का पैसा कब्रिस्तान की दीवारों को बनाने में खर्च करती थी। तो ये सारे आरोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच ज्ञानवापी की फिर से री एंट्री हो गई। काशी का मुद्दा 2027 की सियासत में किस तरह फिर से आया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज कह दिया कि काशी विश्वनाथ के बगल में जो ढांचा खड़ा है, जल्द ही रामलला की तरह वहां भी भव्य मंदिर बनेगा। मतलब यह कि अयोध्या मथुरा के साथ काशी का मुद्दा भी यूपी के चुनावी एजेंडे में पूरी तरह से शामिल है। इन्हें आप बार बार सुनेंगे और चुनावी सभाओं में भी सुनेंगे, बयानों के जरिए भी सुनेंगे। वार पलटवार के सियासी खेल में कांग्रेस भी पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए है। अब कांग्रेस अखिलेश को मुसलमानों का दुश्मन तो बताती है, दम भर रही है कि वो अकेले ही यूपी चुनाव में उतर सकती है। मस्जिदों पर चल रहे बुलडोजर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सपा को घेरने में लगी है। कांग्रेस कह रही जब मस्जिदों पर योगी बुलडोजर चला रहे हैं तो अखिलेश विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे में एक तरफ बीजेपी घेर रही है तो कांग्रेस भी घेरने का ही काम कर रही है अखिलेश यादव को, कोई बचाव नहीं कर रही है उनका। इस सब के बीच चुनावी बिसात यूपी की कहां जाएगी, उत्तर प्रदेश में कौन सा मुद्दा छाया रहेगा, वोटर को क्या समझना चाहिए, ये तो पार्टी के राजनीतिक दलों के प्रवक्ता ही समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन पहले आपको जल्दी से कुछ बयान सुना देते हैं। जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था। ये लोग जिन्ना के अनुयायी हैं। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। सोचिए महापाप किया इन्होंने।
पीडीए का नारा दे रही समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को जोड़ने की बात कर रही है। सवर्णों का लगातार अपमान कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं कि सवर्ण कैसे अपमानित महसूस हो, और ऐसे में अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो ब्राह्मणों को छलावा देने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन कराएंगे, और समाजवादी पार्टी का बयान है कि ब्राह्मण से भली। इतने गंदे शब्द आज तक सृष्टि पे किसी ने ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कहे, उस ब्राह्मण समाज के लिए जिसने ऋषि, मुनि, तपस्वी और साधु और संत के रूप में, देश के कभी वैज्ञानिक के रूप में, कभी मंगल पांडे के रूप में, कभी चंद्रशेखर आजाद के रूप में देश के लिए कुर्बानी दी हो, उस ब्राह्मण को वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान आए कि ब्राह्मण से भली, और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण की बात करती है। लेकिन ये भाजपा डरी हुई है और उसका जनाधार खिसक रहा, और वो इसलिए डरी हुई है कि ब्राह्मणों तो उपेक्षा की है, तो ब्राह्मण अगर कहीं नाराज हो जाएगा तो उनकी सरकार गिर न जाए, इसलिए इस तरह से उन पर दबाव बनाना। मैं बताऊं कि आज सवाल इंडिया का ये है कि क्या हिंदू पीडीए ब्राह्मण की राजनीति से यूपी चुनाव का समीकरण बदल जाएगा? क्या अब यूपी का चुनाव की बड़ी चुनावी जाति नीति बनाम हिंदू नीति ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी? क्या राजनीतिक पार्टियां हिंदुत्व के दम यूपी का चुनाव जीतेंगी या फिर जाति के परचम से मिलेगा सिंहासन? और सवाल ये भी उठता है कि क्या इस चुनाव में जिन्ना को बीजेपी मुद्दा बनाएगी? मुझे लगता है बना ही दिया है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिल यादव जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मौलाना साजिद रशीदी साहब अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से कर लेती हूँ कि ये जो ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, अब चारू जी आपसे पूछूं, अगर समाजवादी पार्टी एक ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्यों बीजेपी इस पर टारगेट करेगी? अभी भाई सबको अधिकार है, जिनको जो सम्मेलन करना है, चुनाव है, उस समय सबको आपस में बुलाने की, बिठाने की कोशिश हो रही है। सुचारिता जी नमस्ते। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, समाजवादी पार्टी जिसको चाहे जहां चाहे वहां बुलाए, अपने सम्मेलन करे, लेकिन इससे हमें एक चीज पता चल रही है जिससे सचेत रहना जरूरी है। समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति धर्म जाति पर ही टिकी हुई है, और ये हम कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं सुचारिता जी। जब से मुझे राजनीति की थोड़ी भी समझ होगी ना, तब से हम ये देखते हैं कि इस पार्टी की सारी राजनीति एक किसी धर्म विशेष के आसपास या एक किसी जाति के आसपास ये घुमाने की इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि समाज में तुष्टीकरण फैले, लोगों का आपस में बंटवारा हो, झगड़े हो, और गवर्नेंस की ये बात ही नहीं करते। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य बन चुका था। इस प्रकार की राजनीति के बाद एक गड्ढे में जाके मेरा प्रदेश पड़ गया था, और बहुत प्रयासों के बाद, बहुत मेहनत के बाद आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है। बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से वहां पर अब विकास आ रहा है। आप हर प्रकार से देख लीजिए, चाहे वहां बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, वहां पे पानी की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, अब हाईवेज हैं, अब एयरपोर्ट्स हैं, अब एजुकेशन इज बेटर, हॉस्पिटल्स हैं। हर चीज को यहाँ पर खत्म कैसे करा गया? क्योंकि हमको इस प्रकार की तुष्टीकरण की, धर्म जाति देखने वाली राजनीति को खत्म करना ही था। योगी जी का जो कार्यकाल है वो केवल गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई धर्म जाति की बात नहीं करता। जो एक नियम एक इंसान के लिए बन जाता है वो सबके लिए सेम रहता है। लेकिन आप याद करिए समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति किस प्रकार से करती थी और क्या हालत हो गई थी यूपी की। तो आज ये ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इनसे पूछिए ना कि 6 महीने पहले ये सारी सोच उनकी कहाँ थी। इनसे ये पूछिए कि जब यहाँ लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे तब ये किस प्रकार की बातें कर रहे थे और क्या ये तुष्टीकरण कर रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रहे थे जो ये कहते थे कि हमें 15 मिनट का समय दे दीजिए, मतलब न जाने क्या क्या कहा गया था सुचारिता जी। तो दुनिया में ये ना समझे कि इनकी राजनीति लोगों को समझ नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही, लोगों को सब समझ में आ रहा है। इसीलिए 2 टाइम से दे हैव बीन सिटिंग। आपने कहा कि इनकी राजनीति सबको नजर आ रही है, तो भाटी जी जरा बताइए, जब आप पीडीए की बात करते हैं, अभी तो रथ यात्रा भी निकलने वाली है आपकी, पीडीए रथ यात्रा, तो उसमें पीडीए तो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, तो इसमें अब ब्राह्मण कहां से आ गया सर? अब वैसे शुरुआत से ही आप ब्राह्मण को साथ लेकर चल सकते थे। बिल्कुल, और
बोलने की जरूरत ही क्या है, समाज को साथ लेके चलो। भाटी जी। नहीं, हम ब्राह्मणों को शुरू से ही साथ लेकर चल रहे थे। हमने ब्राह्मण को छोड़ा कब उपेक्षित किया ब्राह्मण को। पीडीए की बात करना या सामाजिक न्याय की बात करना या दबे कुचले पिछड़े दलित आदिवासियों को न्याय की बात करना, किसी जाति के खिलाफ बात करना तो नहीं है। अगर हम पिछड़ों को जो हक नहीं मिल पा रहे हैं हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, संविधान ने व्यवस्था की है सामाजिक न्याय की, संविधान ने ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की है, संविधान ने दलितों के आरक्षण की व्यवस्था की है, उसे लागू करना कोई अपराध तो है नहीं। लेकिन अगर उन्हें बीजेपी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में उनके पदों की चोरी करती है, हम उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मण के खिलाफ तो है नहीं, या राजपूत के खिलाफ तो है नहीं ये बात, या वैश्य के खिलाफ तो है नहीं। भाटी जी, अगर पीडीए आप ये कह रहे हैं अन्याय करना तो नहीं होता है। ठीक है, यहीं पर रुकिए। आपने कहा किसी की न्याय की बात करना दूसरे के साथ न्याय नहीं है, तो अगर कोई हिंदू की बात करता है तो वो मुसलमान के खिलाफ कैसे होता है? आप ये कह रहे हैं हम पीडीए की बात कर रहे हैं, हम ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, तो हम कोई गलत नहीं कह रहे हैं। तो आप इन्हें क्यों कहते हैं, इनके ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं कि ये एक धर्म की? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ। हिंदू की कोई बात करे बिल्कुल भी खराब नहीं है। हिंदुओं के उत्थान की बात करे, हिंदुओं की शिक्षा की बात करे, हिंदुओं को आगे बढ़ाने की बात करे, कोई दिक्कत नहीं है। हम विरोध तब करते हैं जब ये मुसलमान को दुश्मन बताते हैं, मुसलमान को शत्रु बताते हैं, जब ये मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, जब ये उत्तर प्रदेश में 18% आबादी मुसलमान की है, एक भी टिकट उन्हें विधानसभा का या लोकसभा का नहीं देते, तब इनके भेदभाव पे उंगली उठती है। तब इनकी सांप्रदायिक जो राजनीति है, ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की जो बात करते हैं। देखिए, आपने जो ब्राह्मण का सवाल पूछा, अगर हमें ब्राह्मण से कोई दिक्कत होती तो हम पांडे जी को, माता प्रसाद पांडे जी को नेता विरोधी दल नहीं बनाते। हम माननीय जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से एशिया का सबसे बड़ा पार्क लखनऊ में नहीं बनाते। समाजवादी पार्टी ने हर समाज को सदैव सम्मान दिया है और ब्राह्मण समाज को भी सदैव सम्मान दिया है, और हम सर्व जातीय, सर्व समाज, सर्व धर्म की पार्टी हैं, सबके लिए काम करने वाली पार्टी हैं, सबको न्याय की बात करने वाली पार्टी है। और ये जो योगी जी आजकल बौखलाए हुए, बौखलाहट में झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वहाँ कैराना में जाके कह रहे हैं कि कुछ भी कैराना जाकर क्या कह रहे हैं भाटी जी? कैराना जाकर आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी पर। क्या कह रहे हैं कैराना को पर? चारू जी बोल रहे। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। चारू जी सुन लें, फिर आप जवाब देना, मैं शांति से आपकी बात सुनूंगा। अभी तो एक हफ्ता पहले तो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़वाई थी। कोरा झूठ, सफेद झूठ। ये बौखलाहट में आदमी करता है जब उसे अपनी हार दिखने लगती है। नहीं, अब कैराना में जाके कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के डर से हिंदू पलायन कर रहे थे। कैराना, कांधला इतने शांति प्रिय क्षेत्र हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं। ये नफरत की आग बोते घूम रहे हैं जगह जगह, रोजाना झूठ बोलते हैं। इनसे राम मंदिर की चढ़ावा चोरी तो रोकी नहीं गई, वहाँ डकैती पड़ गई, इनसे वो रोकी नहीं गई। अब ये उसका ठीक से जांच नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के झूठ बोल रहे हैं। और इनके ही पूर्व सांसद ने आज खंडन किया इस बात का, उन्होंने, ब्रजभूषण शरण सिंह ने, कि ये झूठ है, कभी भी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं, सर्वोच्च सम्मानित पद है उनका, वो खंडन कर रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज। अच्छा, अब एक बार मैं एक बार जरा अनंत जी को बुला रही हूँ, मौलाना साहब को बुला रही हूँ, अनिल जी को भी लेकर आ रही हूँ डिबेट में। आपने कहा योगी जी ने बहुत बड़ी बात कही है, और मुझे लगता है कि एक बार हम उनका बयान सुना भी देते हैं, क्योंकि योगी अनंत जी के बारे में झूठ सुनिए। बोल रहे हैं। नहीं, मैं उसी पर आना चाह रही हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि ये जिन्ना के उपासक रहे हैं, कांग्रेस और सपा जिन्ना के उपासक रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा हमला है। अब जिन्ना के उपासक उन्होंने क्यों कहा है? कैराना को लेकर उन्होंने कहा यहाँ पलायन हुआ, बड़ी संख्या में परिवारों ने घर छोड़े हैं, ये आरोप लगाया। शिवानी, हम क्या चला सकते हैं? योगी आदित्यनाथ का बयान जरा एक बार मैं सुनवाना चाह रही हूँ। उन्होंने क्या हमला किया है सपा और कांग्रेस पर, एक बार सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कौन लोग हैं जो आज आस्था की चर्चा कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कावड़ यात्रा पर रोक लगाई थी। इनको हर हर बम बम पर इनको आपत्ति थी।
किसी व्यापारी पर बम फेंकने पे इनको आपत्ति नहीं होती थी, कट्टा और बम बनाने में इनको आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन हर हर बम बम बोलते हुए चलने वाले शिव भक्तों पर इनको आपत्ति होती थी। तो योगी जी कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कांवड़ यात्रा रोकी थी, हर हर बम बम पर विपक्ष को आपत्ति थी, शिव भक्तों और केसरिया रंग से उन्हें चिढ़ थी, और ये वही हैं जो जिन्ना के उपासक हैं। अब मुझे जरा एक बार ये बताइए जरा अनंत जी, ये पलायन को लेकर मैं जो मेरे पास डेटा है उसमें कई ऐसी संसदीय समितियां भी थी जिनको लेकर आंकड़े सामने आए थे कि कैराना से खास तौर से 2014 और 2016 के बीच पलायन हुआ, और उसमें तकरीबन 346 परिवारों की सूची थी जिन्होंने पलायन किया। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, योगी जी का बयान आज के समय में सही है या गलत है, वो तो मैं अनिल जी से पूछूंगी उन्हें क्या लग रहा है उनकी पार्टी के लिए, लेकिन ये जो तथ्य हैं ये तथ्य हैं या इन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि अभी बहुत अच्छे से राजकुमार भाटी जी ने एक स्पिन डाला कि बहुत सौहार्द के साथ रहते हैं कैराना और कांडला के लोग। मैं तो कहता हूं उनको एनएचआरसी की 2016 की रिपोर्ट देखनी चाहिए। एनएचआरसी की रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि उस इलाके में हिंदू महिलाओं पर मुसलमान जो कुछ लोग हैं या मुकीम काला जैसे अपराधी का नाम भी लिया जाता था, जिस गैंगस्टर के डर से उस समय वहां पलायन हुआ था। इन सब चीजों को भाटी जी बहुत आसानी से भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है तथ्य तो है, उस समय एक्सोडस हिंदुओं का कैराना और कांडला से हुआ था। 14 और 16 की जहां तक मुझे बात है, उसी 2 साल की बात है सुचरिता जी, उसको हुआ था। अब उस बात को अभी उठाना नहीं उठाना ये तो राजनीति का प्रश्न है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह अखिलेश यादव जी को 2027 के चुनाव के लिए अचानक से ब्राह्मण याद आ गए। उनको 2007 का मायावती का वो सोशल इंजीनियरिंग याद आ रहा होगा ना, कि जिसमें दलित और ब्राह्मणों ने की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी 2007 में। जो पार्टी नारा लगाती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वही पार्टी पलट गई थी। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी भाटी जी की पार्टी समाजवादी पार्टी को ने नारा लगाया था, क्या मिल गए मुलायम और काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और अब वो समाजवादी पार्टी सनातनी होने का, प्रभु श्री राम के भक्त होने का, कृष्ण भक्त होने का दावा करती है। तो ये सब तो राजनीति, और दरअसल सुचरिता जी ये राजनीति सिर्फ वो 9% वोट के लिए है। पिछले विधानसभा चुनाव में इनको 32-32% वोट मिले थे और बीजेपी को 41-42% के आसपास वोट मिले थे। वो जो गैप है, उस गैप को इनको लगता है कि MY समीकरण के बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव में PDA का एक नया फॉर्मूला दिया, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। तो अब इस चुनाव में थोड़ा उसमें और ऐड करने के लिए इनको सॉफ्ट हिंदुत्व की याद आ रही है, इनको ब्राह्मणों की याद आ रही है। तो ये चुनाव के समय तो अभी देखने को मिलेगा, और दोनों तरफ से इसी प्रकार की और ये बयानबाजी होगी, और वो बयान और तीव्र होते जाएंगे। अतीत में क्या हुआ, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाया गया, नहीं पढ़वाया गया, ये सब बातें सामने आएंगी। अखिलेश जी ने कैसे कहा था कि किसी भी पेड़ के नीचे कुछ पत्थर रख दो, माथे पे चंदन लगा दो, मंदिर बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं, आदि आदि बातें। हो सकता है शब्दों का थोड़ा हेर फेर हो, लेकिन इस तरह के तमाम बयान, और जैसे जैसे समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर या अगड़ों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। इन्होंने माता प्रसाद पांडे का नाम दिलाया याद अभी भाटी जी ने, लेकिन मनोज पांडे तो इन्हीं के पार्टी के ब्राह्मण नेता थे ना, छोड़ गए ना वो। अब जो तो पार्टी छोड़ पांडे दूसरे पांडे के बराबर कैसे हो सकता है? तो ये सारी ये सब चुनावी बातें हैं। चुनाव में इस प्रकार की बातें होंगी, हर दल उस नहीं, उन्होंने तो बहुत खराब शब्द का इस्तेमाल किया था, हम वो शब्द भी नहीं सुना रहे, नाम बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने, मनोज पांडे जी ने तो खराब शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं सीधी बात ये कहती हूँ कि जिस तरह से अब आपने बिल्कुल सही बात याद दिलाई, पार्टी छोड़कर वो चले गए। अब ये भी हो सकता है पार्टी छोड़कर जो जाता है उसका तो ज्यादा गुस्सा निकलता है, लेकिन एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा तो वो आपके थे, आप उन्हें रख नहीं पाए, और अब बात ब्राह्मण सम्मेलन की हो रही है तो पलट के तो पूछा जाएगा ना कि वो उनको क्यों नहीं रोका आपने। अब मैं एक बार भाटी जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार मैं अनिल यादव जी के पास चली जाऊँ, पहले एक एक करके रशीद जी के पास भी, फिर वापस नहीं, मुझे आप 10 सेकंड दे दें। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए, आप ले लीजिए 10 सेकंड, फिर अनिल जी आ रही हूँ उसके बाद 10 सेकंड जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव में बिके थे। मनोज पांडे ऐसे बिकने वाले आदमी को आदर्श बना रहे हैं अगर, तो ये बहुत शर्म की बात है। वो कोई नैतिकता के आधार पर पार्टी नहीं बदली थी, वो बिके थे, उन्हें खरीदा गया था। वो गद्दार हैं, पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की। जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं, जिन्ना की देशभक्त पार्टी अगर
जिन्ना की मित्र पार्टी है, तो पहले जनसंघ थी, आरएसएस थी, हिंदू महासभा ने, जनसंघ ने मिलकर उनके साथ सरकारें बनाई थी। और आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे मसीहा पढ़ के आए थे, वो फातिहा पढ़ के आए थे। दूसरी बात ये, तीसरी बात जो उसकी बात कर रहे हैं आप, पलायन की, कैराना की, वो बाद में रिसर्च की थी पत्रकारों ने। अलग अलग कारणों से लोग घर छोड़ के, ये हर शहर से होता है, कस्बों से लोग शहरों में पहुंच जाते हैं, गांवों से शहर में आ जाते हैं। वो कोई किसी के, और ये जो किसी बदमाश का नाम लिया आपने, वो बदमाश अपराधी है, गुंडा बदमाश है, उसके डर से एक आध परिवार चला गया होगा, मैं उसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन बदमाश से वो पूरी कौम का मसीहा कैसे बना सकते हैं आप? पूरी कौम का प्रतिनिधि कैसे बना सकते हैं? वो तो अपराधी था। हकीम काला कौन जो गुंडा था, वो तो जो उसका क्या जिक्र, वो गुंडा था, अपराधी था, गद्दार था। भाटी जी अभी तो आप कह रहे थे, भाटी जी अभी तो आप कह रहे थे कि बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे थे वहां लोग, और अब आप कह रहे हैं कि अन्य कारणों से एक दो परिवार चले गए होंगे। धीरे धीरे आप एनएचआरसी की रिपोर्ट पे आ ही जाएंगे मुझे लगता है। अरे कारण क्या, कोई रोजगार के लिए चला जाता है, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए चला जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, डर के नहीं गए थे। ऐसा माहौल हुआ नहीं है कि कोई एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म के लोग डर के चले जाएंगे। ना हिंदुओं से मुसलमान डरते हैं, ना मुसलमानों से हिंदू डरते हैं। ठीक है, देखिए बड़े इंटरेस्टिंग, देखिए मैं जरा एक बार वापस परिप्रेक्ष्य में लाना चाह रही हूँ, क्योंकि बड़े जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो राजनीति को गरमाने वाले बयान हैं। मैं एक बार जरा ये भी बताऊं, अनिल जी मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा ये बताइए, जिन्ना का उपासक कह दिया आपको योगी जी ने, आप और सपा, अभी गठबंधन नहीं हुआ है लेकिन आपको साथी में लेकर मान रहे हैं, साथ ही हैं आप दोनों, और आप जिन्ना के उपासक हो गए। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है, तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, लच्छेदार भाषण से रैलियों में तालियां तो बजवाई जा सकती हैं, खबरों में सुर्खियां भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो तथ्य है ना तो उसे छुपाया जा सकता, ना जो सच है उसे झुठलाया जा सकता। अब ये हमें जिन्ना का उपासक बता रहे हैं, तो ये भी तो बताएं कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्यों 3 बार सरकार बनाई थी इसी मुस्लिम लीग के साथ, जिसके मुखिया जिन्ना थे। सिंध में भी बनाई थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे भी बनाई थी, बंगाल में भी बनाई थी। तो ना तो आप, ये तथ्य हैं, इतिहास के ऐसे तथ्य हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी झुठला नहीं पाएगी। और खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1937 में, सॉरी सावरकर ने 1937 में अहमदाबाद अधिवेशन में कहा था कि भाई भारत जो है उसमें 2 राष्ट्र है, वो एक राष्ट्र है ही नहीं, एक राष्ट्र हिंदू है और एक राष्ट्र मुस्लिम है। ये 1937 में कहा गया था, सावरकर ने कहा था। अब जो लोग वाकई में टू नेशन थ्योरी का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि जी कांग्रेस ने जो है देश का बंटवारा कर दिया, उन्हें ज्ञान ही नहीं है इतिहास का, जबकि असली जो पुरोधा थे इसको देश को विभाजन कर रहे हैं वो ये लोग रहे हैं। लेकिन अभी इसकी बात छोड़ देते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ सुचेता जी, क्या हम जब भी चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश के लोग इतने अभागे हैं कि इन्हीं बातों पे चर्चा होगी? आज योगी जी के भाषण में कभी बांग्लादेश आ गया, कभी जिन्ना आ गया, कभी हिंदू मुसलमान आ गया, एक बार भी ये क्यों नहीं बताया कि आज उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद होने की कगार पे पड़े हैं? आपको पता है 77,000 टीचरों के जो पद हैं वो खाली पड़े हैं, सरकारी टीचरों के। जब सरकारी स्कूलों में टीचर मैं एक चीज ये समझना चाह रही हूँ अनिल जी आपसे और भाटी जी से, मुद्दे कब डिस्कस होंगे? देखिए आपने मुझे सबको नहीं, आप देखिए मेरी बात हो जाने दीजिए। ठीक है, बोल लीजिए भाई, बोल लीजिए। हाँ देखिए, ये जरूरी बातें है ना, जब तक पता नहीं चलेगा। मेरी बहन कह रही थी कि उत्तर प्रदेश जो है बहुत विकसित हो गया, ये भी वेस्टर्न यूपी से आती हैं। गन्ने का रेट ये 400 रुपए प्रति क्विंटल बता के आज योगी जी अपने लिए तालियां बजवाना चाह रहे थे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहती है कि भाई, और इन्होंने वादा किया था कि एमएसपी का 2 गुना देंगे, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से 860 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए, लेकिन ये 400 पे चाहते हैं कि तालियां बजाई जाए। कब तक चलेगा ऐसा? आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 80,000 से ज्यादा पुलिस की भर्तियों के पद खाली हैं, कब भरेंगे उनको? इस देश के नौजवान के, इस प्रदेश के नौजवान के रोजगार पर कब चर्चा होगी? 9 बार आपने भर्तियां आपकी लीक हो गए, पेपर लीक हो गए। और दूसरा ये कहते हैं कि जी अपराध मुक्त हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज पूरे देश ने और इस प्रदेश ने देखा कि राम मंदिर में तो दिन दहाड़े डकैती डल गई, जमीन का भ्रष्टाचार हो गया, योगी जी की नाक के नीचे हो गया, फिर किस मुंह से कहते हैं कि भाई अपराध खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? देखिए, समस्या ये है कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप एक बस एक आंकड़ा और उसका आपको पता चल जाएगा क्या। आज उत्तर प्रदेश का जो देश की जीडीपी में जो शेयर है वो पहले 11% हुआ करता था, वो सिर्फ 8% रह गया, लगातार घट रहा है। तो यह है इनकी विकास की गाथा।
लेकिन क्योंकि काम नहीं किया है और यही एक स्क्रिप्ट उन्हें आती है कि हिंदू मुसलमान कर दो, बटोगे तो कटोगे कर दो और अली और बजरंगबली कर दो, तो ये चीज इनको बेस्ट तरीके से आती है और वो बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों का दुर्भाग्य है कि दूसरी बार चुनने के बाद भी उन्हें यही सब मिल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जरा एक बात बता रही हूँ भाटी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिन्ना का उपासक आपको बोला, मैं मौलाना साहब को भी स्क्रीन पे रखिए, जिन्ना का उपासक भाटी जी अगर आपको बोला तो क्या योगी आदित्यनाथ ने आपके लिए किसी अपशब्द का इस्तेमाल किया? नहीं, जिन्ना से हमारा मतलब क्या है? समाजवादियों का जिन्ना से क्या मतलब रहा है, या समाजवादी पार्टी का, या हमारे किसी नेता का? योगी जी ऐसे अनर्गल बयान क्यों देते हैं, क्यों लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं? ये सवाल तो योगी जी से पूछा जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। जिन्ना के उपासक तो हम योगी जी को एक बार कहें, क्योंकि उनके नेता आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे, फूल चढ़ा के आए थे। ठीक है, वो आप बात कई बार कहते हैं, कई डिबेट से बताते हैं, याद दिलाते हैं। मैंने आपसे पूछा जिन्ना का उपासक होना क्या आपके लिए अपशब्द जैसा है? क्या आपके लिए अपशब्द किया कहा है योगी आदित्यनाथ ने सपा के लिए? जिन्ना के उपासक हो आप, बताइए। नहीं, हम इसे इसलिए अपशब्द, देखिए जिन्ना देश के है कि नहीं है आपके लिए, मैं ये जानना चाह रही हूँ। दो व्यक्ति जिम्मेदार हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो देशद्रोही आदमी था जिसने देश को बांट दिया, उसका उपासक हमें बताएंगे तो हम तो अपशब्द ही मानेंगे। सर मैं आपसे ये बता रही हूँ, 2021 में अखिलेश यादव ने बड़े बड़े आजादी के नायकों के नाम लेते हुए जिन्ना का भी नाम लिया था। आपके नेता ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल, महात्मा गांधी आजादी के नायक थे। आज आप कह रहे हैं कि जिन्ना कौन? जिन्ना के साथ हमें इतिहास आपने भी पढ़ा होगा सुचरिता जी। तो आपके लिए अपशब्द कैसे हो गया? आपके नेता आजादी के नायक बता रहे हैं। 1900, मैं जवाब तो दे रहा हूं। 1940 तक जिन्ना आजादी की लड़ाई में शामिल थे। 1940 के बाद वो बंटवारे के पक्ष में चले गए। 1940 तक बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। 1940 तक स्वतंत्रता सेनानियों जब तक बंटवारे के पक्ष में नहीं थे तब तक वो जननायक थे। लेकिन आपके नेता तो 21 में उनको जननायक बता रहे थे, 2021 में। 47 से पहले थोड़ी बता रहे थे। भाटी जी क्या बातें कर रहे हो आप? भाटी जी कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे ये नहीं बता पा रहे कि आपके लिए अपशब्द है कि नहीं। आपने कहा हमें जिन्ना से, देखिए मैं आपसे सीधे बस ये कहूंगी, आप जब ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हमें जिन्ना का उपासक कैसे कह सकते हैं, तो फिर आपके खुद के नेता जिन्ना को तो जननायक मान रहे हैं, तो फिर आपको ये अपशब्द क्यों लगेगा? आपको तो खुश होना चाहिए। मौलाना जी आपको ला रहे हैं, बताइए भाई स्टैंड क्या है? जननायक शब्द प्रयोग नहीं किया था। इतना खल रहा है, ठीक से वो देख लो आप, उनका बयान। भाई सुना है, सबने सुना है। अब आप ऐसे मत बोलिए, आपको याद दिला रहे थे 21 में आंदोलन में शामिल थे। सर 21 में बयान पूरा है। मोहम्मद अली जिन्ना सरदार पटेल महात्मा गांधी की तरह ही आजादी के नायक थे। अब आप बताइए, ये जिन्ना पर अब जो ये लड़ाई है ना, ये लंबी चलेगी। ये अब अपने समाजवादी पार्टी जिन्ना के साथ अपने आप को दिखाना चाह रही है, अलग करना चाह रही है, समझ नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, जिन्ना को नहीं, हम जिन्ना के साथ आंदोलनकारी मानना, जननायक मानना, मैं तो ये समझता हूँ कि इससे बड़ा अपशब्द तो हिंदुस्तान के लिए हो ही नहीं सकता। जिन्ना तो वो आदमी था जिसने हिंदुस्तान को दो टुकड़े करके अपने आप को ये समझ के कि मैं पाकिस्तान में बापू बन जाऊंगा, महात्मा बन जाऊंगा और अमर हो जाऊंगा, ये करके मुसलमानों को जितना कमज़ोर किया है देश में, और देश के लाखों लोगों को जो बलि दी गई है, जो बलि कह रहा हूँ मैं, उनको शहीद किया गया है, तो ये तो अफसोसनाक बात है। इस पर तो बात होनी नहीं चाहिए। बात हो रही थी कराने के पलायन की। भाटी जी उस बात को नहीं बता पाए और ना आनंद जी ने कहा। पलायन तो हुआ था, लेकिन पलायन किस कारण हुआ था वो कारण नहीं बताया इन्होंने, ना आनंद जी बता पाए ना भाटी जी। कारण ये था 2013 का जो दंगा हुआ था समाजवादी पार्टी के टाइम में, उस दंगे के कारण पलायन हुआ था। 300 परिवार आज भी घर से बेघर हैं, और समाजवादी पार्टी ने उन 300 परिवारों का आज तक भी कोई ब्यौरा नहीं लिया, ना उनका पता लिया कि वो जिंदा हैं, मुर्दा हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, कोई अता पता समाजवादी ने नहीं लिया। क्यों? दंगा हुआ, बात का मुसलमान थे, उजड़ गए, बिगड़ गए, इनको क्या लेना देना, इनको तो सिर्फ वोट से मतलब है। और बड़ी बात यह है कि इन्हीं के एक नेता ने कुछ जमीन देकर उनको अपनी जमीन में बसाकर और उनसे सारे वोट फिर हासिल कर लिए। मुसलमान इतना बेचारा मासूम है कि कैसे कैसे सियासी पार्टियों के चुंगल में फंस जाता है।
लेकिन आज ये बात हर मुसलमान समझ भी गया है और सोच भी रहा है कि भाई हमने जिन पार्टियों को वोट दिया, आज उन्हीं पार्टियों की वजह से मुसलमान कहाँ गड्ढे में चला गया, उसकी कोई सामाजिक हैसियत नहीं है, उसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, नौकरियों में उसका कोई अता पता नहीं है। इतना बड़ा आदमी आजम खान, जो समाजवादी पार्टी का बानी कहा जाता है, जिसने मुलायम सिंह जी के कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा, आज वो और उसकी जौहर यूनिवर्सिटी कहाँ है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, देखिए किस तरह के मतलब यानी दफन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इन्होंने साथ छोड़ा है भाई साहब। मैं तो सुचारिता जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े होते तो उनका ये हशर नहीं होता। ये सच्चाई है, आप सुन रहे हैं, ये सच्चाई है। वो कह रहे हैं सपा खड़ी नहीं हुई आजम खान के साथ। उन्हीं को छोड़ दीजिए। अभी कमाल अख्तर को, क्योंकि वो बेचारा मुसलमान था, चीफ व्हिप के पद से जबरदस्ती हटा दिया। और किसके कहने से? रुचि वीरा के कहने से, उस सांसद के कहने से जिसको हसन अहमद का टिकट काटकर टिकट दिया, मुसलमान का टिकट काटा, रुचि वीरा को टिकट दिया, और उस रुचि वीरा के कहने से अभी जो है कमाल अख्तर को चीफ व्हिप के पद से हटा दिया गया। यहाँ समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की क्या हैसियत है, इस चीज से आप अंदाजा लगा लीजिए। कोई मुसलमान बड़ा नेता ऐसा नहीं है। एक 40 साल से विधायक, 40 साल से, उनको स्टेज से किस तरह धक्के मार के बाहर निकाला है, भाटी जी भी जानते होंगे। भाटी जी इस पर जवाब दे दीजिए, मैं चारू जी के पास जाऊं। मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को वोट तो लेती है, लेकिन मुसलमानों को जो सम्मान मिलना चाहिए, आप पांच काम मुझे लग रहा है आजम खान का जो मुद्दा है वो यूपी में बड़ा बनेगा चुनाव? बिल्कुल बनेगा, बनेगा। इनको नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल बनेगा। इनको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, बिल्कुल नुकसान होगा। क्यों नहीं होगा? भाटी जी वो क्या कह रहे हैं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने छोड़ दिया आजम खान को, उनका साथ नहीं दिया, ये आप पर भारी पड़ सकता है। इस पर जल्दी से एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं चारू जी के पास जाऊं। ना तो समाजवादी पार्टी ने आजम साहब को छोड़ा है, ना आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है। दोनों एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ ये हैं। बढ़िया है। साजिद रशीदी साहब ये भी बता दें, अगर इन्हें जानकारी हो कि रुचि वीरा को टिकट किसकी सिफारिश पर दिया गया था, इन्हें शायद ये भी जानकारी होगी। आजम खान साहब इतनी हैसियत रखते हैं समाजवादी पार्टी में कि जेल में रहते हुए भी उनके आदेश पर रुचि वीरा को टिकट दिया गया मुरादाबाद से। लेकिन और रही बात जो आप अब देखिए, थोड़ी देर पहले अब योगी जी तो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने पलायन किया था कैराना से, तब साजिद रशीदी कह रहे हैं मुसलमानों ने पलायन किया था। अब फंस जाते हैं हमारी जैसी पार्टी जो दोनों से बराबर मोहब्बत करती है, जो दोनों के साथ न्याय करना चाहती है। ये इधर के कट्टरवादी उधर आरोप लगाते हैं, उधर के कट्टरवादी इधर आरोप लगाते हैं। हम चाहते हैं दोनों में भाईचारा रहे, दोनों मोहब्बत के साथ रहें, दोनों देश के विकास में काम आए, दोनों मिलजुल के रहें। भाटी जी मैं भी कुछ कह दूं? पार्टी को दोनों तरफ से गाली खानी पड़ती है। भाटी जी मैं भी कुछ, आपने सही कहा कि रुचि वीरा को, आपने कहने में कसर क्या छोड़ी है? सुनिए कुछ और कसर रह गई तो और को। आपने बिल्कुल सही कहा कि रुचि वीरा को टिकट जो दिया गया आजम खान के कहने से दिया गया, लेकिन आजम खान ने तो टिकट रामपुर में भी मांगा था, आपने कहां दे दिया उनके कहने से? वहां तो इसलिए दे दिया, हसन अहमद का टिकट काट दिया और रुचि वीरा को दे दिया, चूंकि मुसलमान का टिकट नहीं मांगा था, उनका सार्वजनिक बयान था। सर सुन लीजिए, रुचि वीरा को टिकट, हिंदू को टिकट मिलना था, मुसलमान का सार्वजनिक बयान था कि अखिलेश यादव जी लड़े रामपुर से चुनाव। सर चित भी अपनी, पट भी अपनी, ऐसा तो नहीं चल सकता ना। अच्छा, मैं एक और आजम साहब का, आजम साहब ने रामपुर से भी टिकट मांगा था, आपने दिया क्या उनको? ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है ये 2027 में अहम होगा। मैं इसलिए इस पर आई क्योंकि मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इस वक्त ऐसा लग रहा है इसी धुरी पर चल रहा है ये पूरा चुनावी जो एक बिल्डअप है। चारू जी आ रही हूँ आपके पास। एक बयान आपके लिए भी है जिस पर आपसे पूछ रही हूँ। आपके यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जो बयान दिया जब वो काशी विश्वनाथ पर बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ के बगल में जो ढांचा खड़ा है, जल्द ही रामलला के तरह वहां भी भव्य मंदिर होगा। अब ये बयान चुनावी है? सुचारिता जी, राम मंदिर बनेगा या ये कोई चुनावी बयान था क्या? इस एक बात के ऊपर हमारी पार्टी का जन्म हुआ था कि हम राम जन्मभूमि के मूवमेंट के साथ हैं और उस दिन तक हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, जिस दिन तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगा। आज जो लोग थोड़ी सी चिंता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी आजकल बड़े अपने आप को हिंदुओं का रक्षक बताने की कोशिश कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, रामलला की बात करना आपको आज आसान लग रहा है, आप
उसी प्रकार से सहयोग देंगे क्या ज्ञानवापी के लिए भी? आप उसी प्रकार से सहयोग देंगे क्या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी? तो आप प्लीज हिंदुओं की बात मत करिए, क्योंकि आपकी एक एक बात झूठ है और खोखली है। आपको लगता है पलायन नहीं हुआ? आप एनएचआरसी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। केवल कैराना में नहीं, कैराना में तो थोड़ा पहले हुआ था, रिसेंटली की बता रही हूँ मैं आपको सुचारिता जी। संभल में पलायन हुआ है, संभल में पलायन हुआ है। चुनाव आने से पहले जिस तरीके से समाजवादी की पार्टी का वो गुंडागर्दी का जो तत्व है ना, जो है ही डीएनए में ही है समाजवादी पार्टी के लोगों के, वो बाहर सामने आ जाता है। जिस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जिस तरीके से समाज का विभाजन किया जाता है, वो सब सामने आ जाता है। तो चलिए, आप कैराना को झुटलाना चाहते हैं, आप खांडला का भी बता दीजिए, आप संभल का भी बता दीजिए। क्या आप कहना चाहेंगे वहां पर हिंदू परिवारों को डराया, धमकाया और उनके अपने घर से निकाला नहीं गया? या कह सकते हैं क्या? और राम मंदिर का नाम आप जो आज ले रहे हैं, आप तो वही लोग हैं जो कहा करते थे पार्लियामेंट में खड़े होकर, सुचारिता जी, पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा गया था कि राम लल्ला अपने ही घर में इलीगल ऑक्यूपेंट हैं। ये समाजवादी का ही बयान है जो मैं आज इनको याद दिलाना चाह रही हूँ। तो आप रामलला से अब एक कदम आगे बढ़ जाइए, और अगर इतने ही हिंदू के रक्षक बनते हैं तो आज एक चीज ज्ञानवापी के लिए भी पॉजिटिव बोल दीजिए और कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी एक चीज पॉजिटिव बोल दीजिए। और अगर ना बोल पाए तो आप अपनी हिपोक्रेसी दुनिया के सामने मत लाइए। नहीं, अब ये तो बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि मथुरा में तो हमारे ही शो पर बात करते हुए मुझसे रविंद्र पुरी जी ने कहा, आनंद जी को लीजिए जरा, आनंद जी, उन्होंने कहा कि हम तो अखिलेश जी को न्योता देंगे, कार सेवा जब होगी मथुरा में तो वो आए, उनके पूर्वजों का मंदिर बनवा रहे हैं हम, वो कैसे नहीं आएंगे? तो अब ये तो आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं, ये देख लीजिएगा। ये तो अब एक तरह से बड़ा वो अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उससे पहले ये न्योता दे देंगे। कहाँ जाएंगे अखिलेश जी? इधर आएंगे या अपनी धर्म यात्रा निकालेंगे? सुचरिता जी, मुझे लगता है कि रविंद्र पुरी जी का वो इंटरव्यू जो आपने किया था वो मैंने देखा था, और रविंद्र पुरी जी के इस बयान के माध्यम से कृष्ण जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में आने जा रहा है। न सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि, बल्कि जो वहाँ जिसकी बात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद जो है, उसका मसला भी यहाँ आने वाला है। एक चीज, भाटी जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन एक इतिहास का तथ्य उन्होंने गलत दिया। उन्होंने क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। भाटी जी, मुस्लिम लीग को रोकने के लिए उन्होंने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई थी, और फजलुल हक प्रजा किसान पार्टी के नेता थे, ये ध्यान रखिएगा। सुहारवर्दी को रोकने के लिए जब वो अलग हुए थे, यूनाइटेड बंगाल का जब मुद्दा था, तब फजलुल हक मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे। हिंदू महासभा और प्रजा कृषक पार्टी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। इसलिए कृपया इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने का उपक्रम न करें। ये सारे लोग अगर जिन्ना महापुरुष थे, तो मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी आपको नायक या जननायक की श्रेणी में रखना ही चाहिए, क्योंकि उनका भी स्वाधीनता के आंदोलन में योगदान था, और गलत तथ्य दर्शकों को बताकर उनको गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन बस दूसरी बात जो आपने पूछी, मैं उस पर जाता ही नहीं, पलायन हुआ कि नहीं हुआ, सब लोगों ने बोल दिया। एक बात अभी रसीदी जी ने बहुत अच्छी कही कि आप मुसलमान समझ गया है। सुचरिता जी, सिर्फ मुसलमान ही नहीं समझा है, हिंदू भी समझ गए हैं। इसलिए लोग अब हिंदू हिंदू करने लगे हैं। हिंदुओं को भी अपनी अस्मिता की चिंता होने लगी है, और उसी हिंदू अस्मिता को भुनाने के लिए जो लोग कल तक MY की सेकुलर राजनीति की बात करते थे, उनको लगने लगा है कि अगर हिंदू अस्मिता की बात नहीं करोगे, हिंदुओं के धर्म की रक्षा की बात नहीं करोगे, सनातन की बात नहीं करोगे, तो क्या पता ये वोटर खिसक न जाए। इसका हमने अतीत में भी एक उदाहरण देखा था, जब एक पार्टी के नेता ने कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहन लिया था। तो ये सारी चीजें राजनीति है। सुनिए, अनिल जी को लाइए जरा। अनिल जी, लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा कि अब आप लोग हिंदू बनने की राह में या किस राह पर जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आपके नेता इमरान मसूद कहते हैं मुसलमानों का हक नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने, मुसलमानों को उनका दर्जा नहीं दिया। उधर आज अब ये भी आपकी पार्टी पूरी तरह से पुरजोर तरीके से कि सबसे बड़े राम भक्त तो आप ही हैं, अब संसद में भी मुद्दा उठाएंगे चढ़ावा चोरी का, वहां भी आप लोगों ने जाकर प्रदर्शन किया अयोध्या में। क्या हो रहा है ये? देखिए, पहली तो मुझे इस बात से आपत्ति है कि आप हिंदू बनने जा रहे हैं। क्या ये कल की पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी या और राजनीतिक दल ये तय करेंगे कि, या कोई और ये व्यक्ति तय करेगा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू है, या हमारे जो पार्टी में जो लोग हैं वो हिंदू है या मुसलमान है? जिसका जो धर्म है वो है। और जहां तक बात है, देखिए तथ्यों को कैसे मोड़ा जाता है। योगी जी ने कहा कि भाई जिन्ना के उपासक हैं कांग्रेस वाले,
और समाजवादी पार्टी वाले, जबकि सब जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी उनकी मजार पर गए थे और उन्होंने कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। ये इस दुनिया के सबसे बड़े सेकुलर नेता हैं, लिखित में है ये सब चीजें। उसके बाद या तो ये कहें कि लाल कृष्ण आडवाणी से भारतीय जनता पार्टी का कोई नाता नहीं है, हम चलिए लाल कृष्ण आडवाणी तो आप टारगेट करते हैं। नहीं, मुझे जिन्ना पर अपनी टेक बता दीजिए, जिन्ना पर कांग्रेस का टेक क्या है? मैंने सभा से पूछा, मैंने भाटी जी से पूछा, जिन्ना पर आपका टेक क्या है? सुनिए, आप उन्हें जननायक मानते हैं? जिन्ना ने पूरे जीवन के अंत में कांग्रेस का विरोध किया। हम लोग चाहते थे कि एक भारत रहे, अखंड भारत रहे। जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग बनाई, पहले वो कांग्रेस में ही थे जब तक हमारे आपकी दिक्कत ये है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, या आपको दिक्कत इससे होनी चाहिए कि उन्होंने देश में विभाजन की मांग की? आपकी दिक्कत किस बात से है? यही तो बता रहा हूँ मैं, और क्या सुन रहे हैं आप? यही मैं बता रहा हूँ कि भाई उनकी मांगे जो थी देश को तोड़ने वाली थी। मुझे लगता है आज भी इतने सालों के बाद भी अगर जिन्ना को लेकर राजनीतिक दलों के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, या फिर उन्हें सोचना पड़ रहा है कि वो जननायक हैं या फिर वो विभाजनकारी हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर थोड़ा सोचना होगा। मेरे पास समय इतना ही था, माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।